जब तक हम स्टेशन पहुंचे ट्रेन जा चुकी थी, जब तक तुम आओगे हम निकल चुके होंगे। तो फ्रेंड्स ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनमें जब तक का सेंस आता है, लेकिन आप देखते हैं कि ऐसे सेंटेंसेस में कोई एक काम पूरा हो चुका होता है एक काम के होने से पहले। तो फ्रेंड्स ऐसे सेंटेंसेस में हम जब तक के लिए क्या यूज करते हैं। प्रीवियस वीडियो में मैंने एक वीडियो बनाई थी जहां जब तक और नहीं के सेंस के लिए और साथ ही साथ कंडीशन के लिए हमने अनलेस का यूज किया था। तो फ्रेंड्स आज के सेशन में हम सीखने वाले हैं कुछ अलग टाइप के सेंटेंसेस जिनमें हिंदी वर्ड जब तक तो आता है, लेकिन हम उसके लिए अनलेस का यूज़ नहीं करते, अनटिल का यूज़ नहीं करते, टिल का यूज़ नहीं करते। एक स्पेशल वर्ड होता है जिससे हम ऐसे सेंटेंसेस को फॉर्म करते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले सेंटेंसेस देख लेते हैं। जब तक वो आया मैं जा चुका था। तो फ्रेंड्स ऐसे सेंटेंसेस को हम कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे कि ऐसे सेंटेंसेस में जो मैं इंग्लिश वर्ड बताने वाली हूँ कि इसी का यूज होगा जब तक के सेंस के लिए। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जब हम ये जब तक वाला सेंटेंस बोलते हैं, जब तक वो आया, तो जब हम जब तक वाला सेंटेंस बोलते हैं तब तक ये दूसरा जो सेंटेंस होता है उस सेंटेंस में वो काम कंप्लीट हो चुका होता है। उस सेंटेंस में जो काम बताया जा रहा है वो कंप्लीट हो चुका होता है। जैसे कि जब तक वो आया मैं जा चुका था, यानी ये काम कंप्लीट हो गया, डन हो गया। जब तक आप अंग्रेजी सीखोगे हम फ्रेंच सीख रहे होंगे, यानी ये काम चल रहा है। जब तक हम घर पहुंचेंगे खाना बन चुका होगा, यानी ये काम कंप्लीट हो चुका होगा। घर पहुंचने से पहले घर पहुंचेंगे तो खाना बना हुआ मिलेगा, सो दैट इज कॉल्ड ये सेंटेंस कंप्लीट है और सेंटेंस में जो काम है वो कंप्लीट हो चुका होगा। जब तक तुम जागोगे मैं जा चुका हूँगा, यानी पहला जो सेंटेंस है जब तक वाला, ये काम होगा उससे पहले ये काम हो चुका होगा। तो फ्रेंड्स ऐसे सेंटेंसेस में जब तक आता है तो इसके लिए हम यूज करते हैं बाय द टाइम। बाय द टाइम, बाय द टाइम का यूज करके ऐसे सेंटेंसेस को हम फॉर्म करते हैं। अब फ्रेंड्स हम बात करते हैं कि ऐसे सेंटेंसेस में आप देखते हैं कि फर्स्ट सेंटेंस आपको किसी और फॉर्म में मिलेगा, सेकंड फॉर्म सेंटेंस किसी और फॉर्म में मिलेगा, और फर्स्ट सेंटेंस आपको कभी फ्यूचर में मिलेगा कभी पास्ट में मिलेगा। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम या तो फ्यूचर के लिए यूज करते हैं या फिर हम पास्ट के लिए यूज करते हैं। तो जब बात आती है कि अगर सेंटेंस इस तरीके का हो कि पास्ट में है, जब तक वो आया मैं जा चुका था, तो सेंटेंस फर्स्ट जो सेंटेंस होगा वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही बनेगा। जब तक के साथ पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस में बनाएंगे, और उसके बाद जो दूसरा सेंटेंस होगा तो जिस टेंस में सेंटेंस है उसी टेंस में उसको हम फॉर्म करेंगे। जैसे कि आपका पास्ट परफेक्ट में है तो हम इसको हैड का यूज करके ही बनाएंगे। दूसरी बात फ्रेंड्स ये कि अगर सेंटेंस फ्यूचर में है, जैसे कि जब तक तुम आओगे मैं चला जाऊंगा, तो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं कि दोनों ही सेंटेंस आपको ऐसा लग रहा है कि दोनों ही फ्यूचर में हैं। जैसे हम ये देख लेते हैं जब तक हम घर पहुंचेंगे खाना बन चुका होगा, तो इस सेंटेंस को देख के आप सोचेंगे कि ये सेंटेंस फ्यूचर में बनाएंगे। जैसे कि बाय द टाइम वी विल रीच होम। नो फ्रेंड्स, यहाँ हम विल का यूज नहीं करेंगे। ऐसे सेंटेंसेस में हम विल का यूज नहीं करते। फर्स्ट सेंटेंस को वो भले ही आपको फ्यूचर की फीलिंग दे रहा हो, लेकिन फिर भी हम उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अकॉर्डिंग बनाते हैं। यानी सेंटेंस क्या होगा, जब तक हम घर पहुंचेंगे के लिए हम अपने सेंस में सोचेंगे कि जब तक हम घर पहुंचते हैं, इस सेंस में सेंटेंस को फॉर्म किया जाएगा। तो फ्रेंड्स इस तरीके से, और जो दूसरा सेंटेंस जिस भी तरीके से दिया गया है, जिस भी प्रोसीजर से है, जिस टेंस में है उसी में बनेगा। तो जैसे खाना बन चुका होगा, ये आपका पैसिव फॉर्म है फ्यूचर का, तो ये पैसिव फॉर्म फ्यूचर में ही सेंटेंस बनेगा। तो इसका हम एक तरीके से फॉर्मूला देख लेते हैं। फॉर्मूला क्या होगा, बाय द टाइम प्लस अगर सेंटेंस आपका पास्ट में आएगा तो पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस हो जाएगा। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस मैं यहाँ पर इसी तरीके से लिख देती हूँ, और अगर आपका फ्यूचर में भले ही दिख रहा है तो हम उसको प्रेजेंट से बनाएंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट, ओनली आई लिख देती हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस प्लस सेंटेंस, जो भी सेंटेंस बाद में जो आपका सेकंड सेंटेंस जिस फॉर्म में है उसी फॉर्म में हम उसे बनाएंगे। तो अब हम देखते हैं फर्स्ट सेंटेंस, जब तक वो आया मैं जा चुका था। सेंटेंस क्या होगा, बाय द टाइम वो आया, ही केम। बाय द टाइम ही केम, मैं जा चुका था, आई हैड लेफ्ट।
आई हैड लेफ्ट, या फिर आप गॉन का यूज भी कर सकते हैं, बाय द टाइम ही केम आई हैड लेफ्ट। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, जब तक आप अंग्रेजी सीखोगे हम फ्रेंच सीख रहे होंगे। तो बाय द टाइम का यूज होगा, बाय द टाइम यू लर्न इंग्लिश। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ विल का यूज नहीं किया है। अब दूसरा सेंटेंस है, हम फ्रेंच सीख रहे होंगे, वी विल बी लर्निंग फ्रेंच। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि इस तरीके का जब तक आता है तब हम बाय द टाइम का यूज करते हैं। जब तक हम घर पहुंचेंगे खाना बन चुका होगा, बाय द टाइम वी रीच होम, बाय द टाइम वी रीच होम खाना बन चुका होगा। तो सेंटेंस क्या होगा, मैं यहां से लिख देती हूं, द फूड विल हैव बीन कुक्ड, द फूड विल हैव बीन कुक्ड। ये आपका फ्यूचर में है और जो फ्यूचर का परफेक्ट होता है उसका पैसिव है, द फूड विल हैव बीन कुक्ड, खाना बन चुका होगा, कपड़े धुल चुके होंगे। तो वहाँ पे इस तरीके से हम विल हैव बीन का यूज करके सेंटेंस को फॉर्म करते हैं। नेक्स्ट है, जब तक तुम जागोगे मैं जा चुका हूँगा, यानी जब तक तुम जागोगे तो बाय द टाइम का यूज करेंगे, बाय द टाइम यू वेक अप मैं जा चुका हूँगा। तो ये सेंटेंस होगा, आई विल बी लेफ्ट या गॉन, जो भी आप यूज करें, आई विल बी लेफ्ट। इस तरीके से ये सेंटेंस फॉर्म होगा, बाय द टाइम यू वेक अप आई विल बी लेफ्ट। ऐसे हम जो जब तक के सेंस में सेंटेंसेस होते हैं जिनमें एक काम जो होता है वो पहले ही हो चुका होता है, दूसरा होने से पहले, दूसरा होगा उससे पहले वो काम हो चुका होता है, और जब तक का सेंस आता है तो हम बाय द टाइम का यूज करते हैं। सो फ्रेंड, इस तरीके से हम ऐसे सेंटेंसेस को फॉर्म करते हैं। आई होप कि आज के सेशन में मैंने ये जो बाय द टाइम यानी जब तक के लिए हम बाय द टाइम का यूज करते हैं वो आपको समझ में आया होगा। एक मैंने अनलेस बताया था जो कंडीशन के लिए यूज करते हैं, तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि जब तक हिंदी में कई तरीके से आता है, लेकिन हर जब तक के लिए एक इंग्लिश नहीं होती है, अलग अलग सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम इंग्लिश फ्रेज यूज करते हैं। सो फ्रेंड्स, इसी तरीके से मैं आपको काफ़ी और सारे सेंटेंसेस दे रही हूँ जो स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो ये सेंटेंसेस आपको फॉर्म करने हैं और प्रैक्टिस करनी है कि बाय द टाइम का यूज़ किस तरीके से होता है। और साथ ही साथ फ्रेंड्स, इसमें आपको जो टेंस होते हैं उसकी नॉलेज होनी चाहिए, नहीं तो अगर नॉलेज नहीं होगी तो सेंटेंसेस को फॉर्म करने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी। वैसे मैंने थोड़ी सी हिंट दे दी है कि सेंटेंसेस को कैसे फॉर्म किया जाता है। सो आई होप फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ एक लाइक और एक शेयर अवश्य करें। नाउ वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग, बाय बाय।